एसक्यूएल में बेसिकली हम यहाँ पे कुछ फंक्शंस पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड द रो फंक्शन. व्हाई वी आर कॉलिंग दिस वन इज द रो फंक्शन? बिकॉज द डेटा स्टोर्ड इन the SQL, that is in the tabular format, and one row contains one data information, or you can say one student information, one employee information. तो बेसिकली यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं दैट इज नथिंग बट द रो फंक्शन. रो फंक्शन इज नथिंग बट हियर कि हम जो हमारा रो में डेटा है उस पर हम किस तरह से कुछ कुछ फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं. तो व्हाट आर द दैट फंक्शंस? तो यहाँ पे 5 टाइप्स के आप यहाँ पे रो फंक्शंस पढ़ेंगे. द फर्स्ट वन इज द नंबर फंक्शन, सेकंड वन इज द कैरेक्टर फंक्शन, थर्ड इज द डेट फंक्शन, फोर्थ वन इज द कन्वर्जन फंक्शन, फिफ्थ वन इज द अदर फंक्शन. आई मीन सम exceptional functions are available which is used for the SQL data retrieval. The first one is the number function. These functions receive number values and return the number value. I mean ये जो डेटा लेगा वो भी नंबर लेगा और जो रिटर्न करेगा वो भी नंबर लेगा. कैरेक्टर फंक्शन के नाम से ही आपको लग रहा है कि इसका जो कॉम्बिनेशन होता है, कैरेक्टर फंक्शन इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर प्लस नंबर. तो ये जो इनपुट एज अ इनपुट क्या लेगा, आप कैरेक्टर के फॉर्म में डाल सकते हो. इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो भी कैरेक्टर या नंबर टाइप का ही होगा. डेट फंक्शन में भी क्या होता है, दिस रिसीव डेटा वैल्यूज और कॉम्बिनेशन ऑफ डेट. आई मीन डेट जिस फॉर्मेट में आप डालोगे वो, एंड देन नंबर, ये जो रिटर्न करेगा या तो नंबर करेगा या आपको डेट रिटर्न कर देगा. नेक्स्ट है यहाँ पे कन्वर्जन फंक्शन. कन्वर्जन फंक्शन जैसे आपने सी लैंग्वेज में भी पढ़ा होगा कि फ्लोट को इंट, इंट को डबल, इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं हायर वर्जन में. इसी तरह से यहाँ पर भी है कि दीज आर यूज टू कन्वर्ट डेटा टाइप ऑफ द वैल्यू. पैरामीटर्स में बी नंबर और डेट और कैरेक्टर, एंड रिटर्न वैल्यू विल बी द अदर देन द पैरामीटर डेटा टाइप. तो यहाँ पर जो आपने प्रोवाइड किया है उसके अलावा भी ये दूसरी वैल्यूज रिटर्न कर सकता है. अदर फंक्शंस हम देखेंगे कि यहाँ पे ग्रुप फंक्शंस है, एंड दैट इज वेरी यूजफुल फॉर द ग्रुप फंक्शंस. तो जब हम पीपीटी पे आएंगे तो बात करेंगे. तो दीज आर द नंबर फंक्शंस लिस्ट. सबसे पहले है एबीएस. एबीएस का मतलब है एब्सोल्यूट वैल्यू. एब्सोल्यूट वैल्यू आपने देखा होगा, पहले भी आपने डिस्क्रीट वगैरह पढ़ा है. तो वहां पर एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि आप नेगेटिव नंबर भी डालोगे तो उसका जो रिजल्ट आता है वो पॉजिटिव आता है. जैसे आपने मॉड फंक्शन पढ़ा होगा, अगर हम यहाँ पे मॉड 2 लिखते हैं 2, तो इसका जो आंसर होता है वो क्या होता है, 2 ही होता है यहाँ पर. तो दैट इज, अगर हम मॉड निगेटिव डालें या पॉजिटिव डालें, आंसर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है. दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट वैल्यू. तो यहाँ पे क्या, एबीएस अगर आप वैल्यू डालोगे तो इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एबीएस -10, देन द आंसर इज हियर गिवन 10. इसी तरह से आपका मॉड होता है. मॉड का मतलब होता है आपका जो रिमाइंडर यहाँ पे है. एमओडी इज नथिंग बट अ फंक्शन टू गिव द रिमाइंडर वैल्यू. तो दिस फंक्शन रिटर्न्स द रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन. जैसे यहाँ पे हमने लिखा मॉड 10,3. तो 10 इज अ इंटीजर विच वी आर गोइंग टू डिवाइड बाई 3. 3 से अगर आप 10 को डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली रिमाइंडर हमारा 1 आएगा. नेक्स्ट है हमारे पास पावर फंक्शन. पावर फंक्शन है, आप देख सकते हो पावर का मतलब अगर मैंने यहाँ 10 की पावर 2 करी तो आंसर क्या आया, 100 आया. साइन का मतलब है कि अब आप देखो यहाँ पे रिटर्न 1 इफ द वैल्यू इज पॉजिटिव, रिटर्न 0 अगर वैल्यू 0 है, नेगेटिव करेगा तो ये नेगेटिव है. तो जैसे अगर आपने लिखा साइन 10 तो ये सारी चीजें आपको बता देगा. अगर यहाँ पर 1 आ रहा है तो इसका मतलब जो भी नंबर आपने प्रोवाइड किया है वो पॉजिटिव नंबर है. अगर आपने 0 दे रखा तो आंसर 0 आएगा, नेगेटिव दे रखा है तो -1 आएगा. आई मीन ये 3 टाइप्स की वैल्यूज को ही रिटर्न करेगा, आइदर 1, 0 और -1. देन राउंड फंक्शन. राउंड फंक्शन क्या है, आप पहले भी पढ़ चुके हो. राउंड फंक्शन क्या है कि आपका राउंड ऑफ वैल्यू देगा. आप लोअर क्लास में अच्छे से पढ़ रखा होगा कि राउंड का मतलब क्या है, कि आई मीन जो प्रीवियस इंटीजर होगा वो. तो अब आप देखो 10 है तो 10 ही आ गया, उसका राउंड ऑफ निकालोगे. लेकिन अगर 10.4 है तो इसका राउंड वैल्यू क्या आएगा, 10 आएगा. अगर ये डेसिमल के बाद जो नंबर होता है 5 या 5 से ग्रेटर होता है तो प्रीवियस इंटीजर में 1 ऐड हो जाता है. दैट मीन्स अब नेक्स्ट वाला आप देखिए यहाँ पे 10.5 है तो ये 5 या 5 से ग्रेटर है, तो यानी नेक्स्ट जो प्रीवियस 10 था उसमें एक ऐड होगा तो इंटीजर कितना हो गया आपका, 11 हो गया, जबकि पीछे वाले में आया 10. इसी तरह से अगर मैंने यहाँ पर लिखा 10.523, (2), तो (2) का मतलब है कि डेसिमल के सेकेंड प्लेस तक हमें 2 प्लेसेस तक ही इसको राउंड ऑफ करना है, यानी कि इतना आना चाहिए.
अब हम देखेंगे कि उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो 3 क्या है, 5 से लेस है, तो इसका मतलब प्रीवियस नंबर में 1 ऐड नहीं होगा। तो आप देखो 10.52 यानी कि राउंड ऑफ कहाँ तक हो गया, 10.52 आया, क्योंकि उसका नेक्स्ट नंबर वो 5 से लेस था तो नहीं हुआ। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखें तो 10.525 है, अब ये नंबर 5 है और हमें 2 प्लेस तक ही करना है, तो ये देखिए 0.53 आ गया, 10.53। तो अभी ये 5 हमने यहाँ पर देखे। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर फंक्शन है दैट इज अ ट्रंक। ट्रंक जो है राउंड के आसपास है, पर ट्रंक जो है ये ट्रंक करता है, ये कुछ राउंड ऑफ नहीं करेगा। अब आप देखिए यहाँ 10 का आपने 10 लिखा, 10.4 जो है आपका ये ट्रंक कर दिया। अगर आपने यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया तो बस इंटीजर वैल्यू को दिखा देगा, चाहे वो 10.5 क्यों ना हो। ये प्रीवियस नंबर में ऐड नहीं करता, बल्कि आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 10.523, तो आप 2 प्लेस तक ही ट्रंक करना चाहते हो तो एग्जैक्टली वो वहां पे 10.52 कर दिया। अब आप देखो यहाँ पे ये नेक्स्ट नंबर 5 है, बट आपने 2 ही प्लेस तक ट्रंक करने के लिए कहा था डेसिमल के बाद, तो वो देखो 10.52। आई मीन इट इज नॉट गोइंग टू ऐड द 1 इन द प्रीवियस इंटीजर। तो केवल राउंड ऑफ में क्या होता है, वो डेसिमल को कैलकुलेट करके प्रीवियस में 1 ऐड करना नहीं करना ये डिसाइड करेगा। ट्रंक के केस में केवल ये कटिंग करेगा, कितने प्लेस तक आपको कटिंग करना है। इफ यू आर नॉट मेंशनिंग, यहाँ पे आपने देखिए मेंशन नहीं किया तो केवल इंटीजर पार्ट को दिखा देगा, डेसिमल के पूरे पार्ट को। आई मीन इसका ये मतलब है कि 0 तक रखना है, तो 0 मतलब डेसिमल पार्ट गायब करना है। Now the next one is the ceiling value and flooring value. These two functions are very important which is used in the banking system. अगर आप देखें जनरली बैंक में इसी 2 फंक्शन का खासकर इस्तेमाल किया जाता है। जो पैसा हम निकालते या रखते हैं, बैंक इसी फंक्शंस का इस्तेमाल करता है। कैसे करता है, देखो यहाँ पे सीलिंग का मतलब है रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट इंटीजर बट द ग्रेटर और इक्वल टू द वैल्यू। जैसे यहाँ पर सील करा हमने, सीलिंग को आप ऐसे याद रख सकते हो छत, और फ्लोर को आप ऐसे याद कर सकते हो जमीन। तो जमीन का मतलब है नीचे वाली वैल्यू लेनी है, सीलिंग का मतलब ऊपर वाली वैल्यू। जैसे 10.5 है तो 10.5 की अगर हम सीलिंग वैल्यू निकालें तो ये 11 होगा। इसी तरह से आप देख रहे होगे 10.5 ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव में जो नंबर होगा यहाँ पर, अगर आप यहाँ पे -11 लिखोगे तो वो -11 इज लेस देन द -10। तो इसकी जो बड़ी वैल्यू आई मीन ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, 10.5 की 10 होगी, -11 नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट है हमारा फ्लोर। फ्लोर का मतलब है अभी अभी मैंने बताया कि नीचे वाली वैल्यू, आई मीन जमीन वाली। तो रिटर्न्स ग्रेटेस्ट इंटीजर बट लेस देन और इक्वल टू द वैल्यू। तो यहाँ पर क्या है, अब जैसे यहाँ 10.5 लिखा है आपने, फ्लोर करा तो ये 10 देगा। इसी तरह से 10.5 नेगेटिव है तो ये -11 जो उसके ठीक नीचे होगी, उसमें से भी उस नीचे में भी बहुत सारी। अब देखो ये बैंक में कैसे अप्लाई होता है। सपोज अगर मैं कैश काउंटर पे गई और मैंने उनको एक चेक बुक दिया और उस चेक बुक पे मैंने लिखा है 10,050 पैसा, ठीक। तो वो जो बैंकर होगा वो मुझे केवल 10,000 रुपए देगा, 50 पैसा नहीं देगा, क्योंकि 50 पैसा आज की डेट में चल नहीं रहा है। तो वो क्या करा, उसने क्या करा, फ्लोरिंग करी। आई मीन जब वो दे रहा था मुझे पैसा तो उसने कौन सा फंक्शन इस्तेमाल किया, फ्लोरिंग, और वो 50 पैसा उसने मुझे रिटर्न नहीं किया। अगर वो 50, क्योंकि अब 50 पैसा तो चलता ही नहीं, 50 पैसा होता ही नहीं मार्केट में, अगर वो मुझे 1 रुपी रिटर्न करेगा तो जानते हो उसको कितना 50 पैसा का नुकसान होगा, और वो अपनी पॉकेट से तो देगा नहीं, क्योंकि बैंक में तो उसको 10,000 50 पैसा ही दिखाना है, तो वो तो उतना ही अमाउंट देगा, 50 पैसा वो अपनी जेब से नहीं देगा। तो इस वजह से वो जब देता है पैसा हमें, कैश काउंटर से पैसे जब हमें मिलते हैं, तो दे ऑलवेज अप्लाई दिस फ्लोर फंक्शन, नेवर अप्लाई दिस सीलिंग फंक्शन। बट सपोज करो मुझे अगर बैंक में जाके डिपॉजिट करना है और मैंने अगर फॉर्म पे लिखा है कि जो मैं आज पैसा जमा करने जा रही हूँ 10,050 पैसा है, तो मुझसे 10,001 रुपए लेगा। आई मीन वो सीलिंग फंक्शन को अप्लाई करेगा। अगर वो मुझसे 50 पैसा नहीं लेगा तो उसको अपने शाम को जो वो अकाउंट बनाएगा उसमें 50 पैसा उसे अपनी जेब से, क्योंकि मैंने तो फॉर्म पे 50 पैसा भी मेंशन किया है, तो वो 50 पैसा अपनी जेब से तो डालेगा नहीं। तो वो जब एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द मनी फ्रॉम द कस्टमर, द बैंकर विल टेक द दिस सीलिंग फंक्शन, आई मीन अप्लाई द सीलिंग फंक्शन। अकॉर्डिंग टू द सीलिंग फंक्शन वो हमेशा ग्रेटर वैल्यू को लेगा, लेस को नहीं लेगा, लेकिन देते वक्त वो फ्लोर को अप्लाई करता है। तो दिस इज द वे यू कैन यूज। यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे ये जो फंक्शंस बने हैं सभी का यूज है कहीं ना कहीं। तो लेट्स ट्राई टू डू। पहले हम नंबर फंक्शंस हमने जितने भी पढ़े हैं
उनको यहाँ पर देख लेते हैं प्रैक्टिकली कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या ये पढ़ा है। अच्छा, एक चीज और बताना भूल गई, यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज किया है, दैट इज अ डुअल। डुअल यहाँ पर एक टेबल है, अभी मैं आपको चलो यहीं पे दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे डुअल जो है एक डमी टेबल है, यहाँ पर डमी टेबल है, डमी देखो नाम भी दिख रहा है यहाँ पर, और उसमें एक वैल्यू है एक्स। ये तो ये एक डमी टेबल है जिसमें आई मीन सिस्टम, यहाँ पर ओरेकल में एक सिस्टम बना हुआ है, एक डमी टेबल टाइप की बनी हुई है। आप ये मान लीजिए यूनिवर्सल सेट है, जैसे हम सेट थ्योरी में यूनिवर्सल सेट पढ़ते हैं, इसी तरह से ओरेकल में प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस करने के लिए छोटे छोटे फंक्शंस को आप यहाँ पे डुअल कीवर्ड यूज करते हैं। एंड डुअल इज नथिंग बट यू कैन से यूनिवर्सल टेबल है, और इस टेबल में हम जो भी कुछ पूछेंगे वो बता देगा, छोटे छोटे कैलकुलेशन का रिजल्ट। जैसे अगर मैंने लिखा यहाँ पे सेलेक्ट सिस्टम डेट, सिस्टम डेट के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी SYS, सिस डेट बोलते हैं इसे। तो सिस डेट का मतलब है सिस्टम डेट, सेलेक्ट सिस डेट फ्रॉम डुअल, तो ये डेट बता देगा आज का, दैट इज 4 अगस्त है यहाँ पे। और देखो इस समय टाइम जो है वो भी यहाँ पे इसने मेंशन कर दिया। तो दैट इज द वे यू कैन चेक हियर। अब अगर हमें यहाँ पे एप्स वैल्यू देखनी है कि है कि नहीं काम कर रहा है, तो यहाँ पे फंक्शन था ABS, एंड मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा -22 फ्रॉम डुअल किया, तो देखो अभी ये आएगा 22 इज द आंसर। यहाँ पे ये देखिए 22 इज द आंसर। आप अगर यहाँ पे केवल 22 भी लिखेंगे तो भी आंसर वही आएगा, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलवेज गिव द पॉजिटिव नंबर, इट डज नॉट गिव द नेगेटिव नंबर। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, मॉड। सपोज हमने यहाँ पे लिखा मॉड। अब यहाँ पे मॉड के लिए दो चीजें बतानी पड़ेगी, एक तो इंटीजर वैल्यू, दूसरा किससे आप डिवाइड कर रहे हो। सपोज मैंने इसे 3 से डिवाइड किया तो ये कितना आएगा, रिमाइंडर यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा। सपोज यहाँ पे मैंने इसे 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। तो आप ऐसे यहाँ पर मॉड फंक्शन अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर केवल मैंने एक छोटा सा फंक्शन बताया, इवन आप सैलरी को भी देख सकते हो। सपोज मैंने एम्प्लॉय टेबल पे अप्लाई किया, तो मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट सेल कॉमा मॉड सेल कॉमा, चलो मैं यहाँ पे देख लेती हूँ सैलरी जो है इवन है या ऑड है, तो मैंने यहाँ 2 से डिवाइड करा इसको। फ्रॉम डुअल की जगह आपको टेबल का नाम लिखना पड़ेगा, दैट इज EMP टेबल। तो देखते हैं, मैंने सैलरी का भी एक कॉलम बनाया और एक मॉड का भी बनाया। तो देखो यहाँ पर आपको पता चल गया कि किंग की सैलरी, अगर आप चाहो तो नाम भी डाल सकते हो, आई मीन या एम्प्लॉय नंबर ले लिया मैंने, तो आपको पता चल जाएगा किस एम्प्लॉय की कितनी सैलरी है। उसका नाम भी रखना चाहते हो तो उसका नेम भी रख सकते हो आप। तो यहाँ पे मैंने रन किया तो देखो यहाँ पर किंग जो है उसकी सैलरी 5000 है। व्हेन यू डिवाइड दिस सैलरी बाय 2 तो आप देख सकते हो ये 5000 इज रिमाइंडर कितना आया, 0, इसका 0 सभी का। तो ये देखो ऑड सैलरी था, इसका रिमाइंडर 1 आया। अब यहाँ पे 10 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे चेंज नहीं किया। टोटल 14 रिकॉर्ड से फिर से रन करोगे तो आ जाएगा सबका डेटा ये। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इवन आप डिवाइड बाय 3 कर सकते हो। ऐसा नहीं कि केवल हम डुअल से प्रैक्टिस करेंगे, वो तो दिखाया मैंने आपको। जिस टेबल पे इसे अप्लाई करना है आप वहां पर इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखिए रो वाइज क्यों हुआ, कि देखिए ये क्या हुआ, जो सैलरी थी आपकी एक थर्ड कॉलम थी उस पे अप्लाई किया है आपने। यहाँ पे कॉलम की बात हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि रो वाइज सारा डेटा सेपरेटली वो दिखा रहा है, किसी का रिमाइंडर 2, किसी का 0। ऐसा नहीं कि कंबाइंड करके उसने रिजल्ट बताया है, सबका इंडिविजुअल सैलरी को देख के उसने बताया यहाँ पे। तो दैट मीन्स ये रो वाइज काम कर रहा है। तो मॉड हो गया। उसके बाद हमने पावर देखा था। चलो यहीं पे अगर हम सैलरी का ही पावर लगा देते हैं, PO पावर फंक्शन अगर हम लगा दें तो ये क्या करेगा, सैलरी का 3 गुना कर देगा। आप अप्लाई करो यहाँ पे, डुअल की जगह हमने यहाँ पे देखिए तो एक्चुअल सैलरी इतनी है और जो भी सैलरी है 5000 उसको 3 टाइम्स करोगे तो ये आ जाएगा। तो देखो पावर 3 करके यहाँ पे भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्या था, राउंड था। तो राउंड ऑफ देख लेते हैं नाउ।
सेलेक्ट राउंड, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है 12.23 फ्रॉम डुअल। अब देखिए इसको राउंड करके इसने क्या, क्योंकि मैंने कुछ स्पेस मेंशन नहीं किया तो इसने 12 कर दिया। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसे 5 कर दिया, तब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कितना राउंड करके देगा, 13 देगा। बिकॉज द यहाँ पे देखो ये 2 तो छोड़ दिया, लेकिन 5 का राउंड ऑफ करेगा तो ये। अब यहाँ पे अगर मैंने कॉमा करके 2 लगा दिया, केवल 2 प्लेस तक करना, तो ये कितना राउंड करके देगा, 12.52 दिया। इसी तरह से अगर आपने यहाँ पे मान लीजिए इसकी वैल्यू बढ़ा दी, 7 कर दी, तब देखना ये 12.5.3 आ गया। तो ये इस तरह से आप राउंड फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसी तरह से यहाँ पे ट्रंक का, राउंड की जगह ट्रंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देखो ट्रंक का इस्तेमाल करोगे तो 12.52 आ गया, क्योंकि ये इंक्रीमेंट नहीं लगाता प्रीवियस नंबर पे, ये केवल आपको उतने स्पेस तक ट्रंक कर देगा। अगर मैंने यहाँ पर 1 प्लेस तक करा तो ये केवल 12.5 दिखाएगा, और अगर आपने कुछ मेंशन नहीं किया तब ये कितना दिखाएगा, केवल 12 दिखाना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे 0 स्पेसिफाई करोगे तब क्या आएगा, तो भी 12 आएगा। बाय डिफॉल्ट वो 0 स्पेस तक ही लेता है। तो अब सीलिंग यहाँ पर देख सकते हैं। सीलिंग के लिए अगर ट्रंक की जगह हम यहाँ पे अब क्या देखते हैं, नेक्स्ट फंक्शन था हमारा सील फंक्शन। अगर हम देखें यहाँ पर, तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 13 रुपीज। यानी जो बैंकर होगा वो हमसे कितना लेगा, 13। आई मीन मैं बैंक गई हूँ और अगर मुझे 12.527 रुपीज डिपॉजिट करना है, तो बैंकर विल टेक फ्रॉम मी 13 रुपीज, नॉट द 12.5। 0.5 तो कुछ होता ही नहीं, तो वो 12 रुपीज नहीं लेगा, बल्कि हमसे 13 रुपीज लेगा। अगर मैंने यहाँ पर सपोज 2 कर दिया, सॉरी यहाँ पर वो नहीं लगेगा, 1 2 नहीं लगेगा, सॉरी वो राउंड और ट्रंक के लिए होता है स्पेस ना। फ्लोर फंक्शन का हम इस्तेमाल करें तो आप देखो यहाँ पे 12 आया। अभी सीलिंग में देखिए नेक्स्ट नंबर आ रहा था, फ्लोर में उसका लोअर नंबर आएगा, जो भी इंटीजर है उससे जो प्रीवियस इंटीजर होगा वो आएगा। तो दीज आर द फंक्शन विच यू कैन अप्लाई इन योर टेबल व्हेनेवर यू रिक्वायर्ड, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन यूज दैट। द नेक्स्ट फंक्शन विल बी, तो यहाँ पे जितने भी नंबर फंक्शन हो सकते थे हमने यहाँ पर देखे, दैट मीन्स साइन फंक्शन रह गया, तो यू कैन ट्राई दैट वन। नाउ अब आया कैरेक्टर फंक्शन। कैरेक्टर फंक्शन सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। कैरेक्टर फंक्शन यहाँ पे आपका सबसे पहले जो है सब स्ट्रिंग, आई थिंक बहुत सारे बच्चे जावा भी सीख रखे होंगे, सी भी सीख रखी है। तो सब स्ट्रिंग का मतलब है कि जो भी स्ट्रिंग आप प्रोवाइड कर रहे हो उसमें से उतने पार्ट को अगर आपको कुछ कट करना है तो आप वहां पर सब स्ट्रिंग का फंक्शन, जैसे यहाँ पे देखिए सेलेक्ट सबस्ट्र कंप्यूटर, एक हमने कीवर्ड लिखा, आई मीन कंप्यूटर एक वर्ड लिखा। अब ये क्या है, स्टार्टिंग पोजीशन आप बताओगे। यहाँ पे देखो स्टार्ट पोजीशन है और इसका जो सिंटेक्स है दैट मींस नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यू वांट टू कट फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग। तो आपने स्टार्टिंग बताया 1 से और कट कितने करने हैं, 3। तो ये कंप्यूटर में से 3 कैरेक्टर कट करेगा तो COM आएगा। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे केवल 4 वर्ड लेते हैं, दैट मीन्स दिस वन इज द ऑप्शनल। यहाँ पर आपने स्टार्टिंग कैरेक्टर आपने बता दिया 4, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपने यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कुछ मेंशन नहीं किया। जिसको भी ये स्क्वायर ब्रैकेट में मेंशन करते हैं दैट पार्ट इज द ऑप्शनल, मीन्स इट्स नॉट कंपल्सरी टू प्रोवाइड इन द पैरेंथेसिस। तो आपने स्टार्टिंग पोजीशन 4 बता दी, तो उसके बाद जितना, तो अब देखो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3, 4th पोजीशन क्या है हमारा, P पे आ रहा। P के बाद जितने भी कैरेक्टर है वो आ गया। अब यहाँ पे आपने लिखा है -2, तो -2 क्या होगा, यहाँ पर ये उल्टा काम करेगा। दैट मीन्स यहां से अगर हम काउंटिंग करते हैं C का, तो ये बोलता है यहाँ पर, ये यहाँ पर आपका आता है 1,
आई मीन ये जो पोजीशन होती है 1 2 3 इस तरह से। अगर आप राइट हैंड से चलते हैं तो ये -1 पोजीशन होती है, -2। तो राइट हैंड साइड से नेगेटिव काउंटिंग की बात हम करते हैं, तो -2 का मतलब हुआ कि हमें यहाँ पर राइट साइड से केवल 2 कैरेक्टर चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर ER आ गया। इसी तरह से अगर आपने यहाँ पर बताया कि -4 एंड देन (2), आई मीन राइट साइड से चलना है आपको, और किस पोजीशन से, तो 1 2 3 4 यानी U लेगा पहले, और जब आप U पे पहुंच जाओगे तो ये -4th पोजीशन है, -4th पोजीशन से 2 कैरेक्टर आपको लेना है, तो दैट इज UNT आएगा इसका आउटपुट। इसी तरह से लेंथ निकालना है तो सिंपली आप यहाँ पर लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। इन STR का मतलब होता है कि आप यहाँ पर किसी भी लेटर को कैपिटलाइज कर सकते हो, आई मीन वो लुक कर सकते हो कि यहाँ पर वो कैरेक्टर जो है इस पूरे वर्ड में कहाँ पर है। दैट इज सेलेक्ट इन STR। रमेश में आपको E ढूंढना है, तो ये आंसर देखो यहाँ पे क्या आया, 0 है। अगर ये फाउंड करेगा तो आपको पोजीशन बता देगा उस पैटर्न में, अदरवाइज ये 0 रिटर्न करेगा। जैसे मैंने एम्प्लॉय में E को ढूंढा तो इसको देखो सबसे पहला E यहाँ मिला, जबकि 2 E और है। जब भी पहला कैरेक्टर वो स्टार्टिंग कैरेक्टर से ढूंढेगा, पहले वाले को पोजीशन बता देगा, बाकियों की ये सोचिए कि आपको तीनों की बता दे तो नहीं बताएगा। आई मीन पहली बार इनिशियली सबसे पहले ई कहाँ आया वो आपको यहाँ पे मिला। अब नाउ अपर का मतलब आप पता ही है, यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैंने लिखा ऊषा, ऊषा का अगर आप अपर केस करोगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह से लोअर केस के लिए लोअर कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे, आर पैड एंड एल पैड, और इसी तरह से आर ट्रिम और एल ट्रिम है। आर पैड का मतलब होता है पैडिंग करना है, यहाँ पर यूज टू पैड द फिलर कैरेक्टर विद द स्ट्रिंग ड्यूरिंग आउटपुट, आई मीन जब आपको शो करना है। जैसे यहाँ पे रमेश है, एक्चुअली रमेश को जो हमने साइज दिया, आउटपुट साइज क्या, हमने उसको स्पेस दिया कि भाई तुम जब डिस्प्ले हो ना तो तुम्हारे पास 10 स्पेस है, पर रमेश तो टोटल 6 ही कैरेक्टर का, उसका 4 स्पेस खाली बचा है, तो आप यहाँ पर उसको पैडिंग कर सकते हो। मैंने आज स्टार लिखा, यू कैन यूज एनी सिंबल, स्क्वायर वगैरह कुछ भी लगा सकते हो। तो देखो इसको रमेश को टोटल 10 आउटपुट स्पेस मिला था, उसका आर से पैड किया था तो राइट हैंड पे यहाँ पे स्टार बैठ गया खाली जगह पे। इसी तरह से आप इसी को रिवर्स कर दो, एल पैड लिखोगे तो रमेश के लेफ्ट हैंड साइड पे स्टार लगा देगा। अब आर ट्रिम का मतलब है, ट्रिम का मतलब है कटिंग करना। आवाज इको हो रही है, अपना माइक ऑफ करो। आर ट्रिम का मतलब हुआ यहाँ पे ट्रिमिंग करना, यानी कि रिमूव करना। अब सपोज यहाँ पे देखो रमेश के बाद मैंने स्पेस देके सिंगल ब्रैकेट लगाया है, तो ये जो ब्लैंक स्पेस है अगर आपको ये रिमूव करना है, ट्रिम्स और रिमूव्स द कैरेक्टर सेट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द स्ट्रिंग इफ द कैरेक्टर सेट इज नॉट डिफाइंड देन स्पेस आर रिमूव। तो अगर आपको कैरेक्टर नहीं रिमूव करना है, स्पेस खाली स्पेस करना है, तो वो भी हो जाता है। तो देखो ये रमेश का स्पेस गायब हो गया। इसी तरह से रमेश में से अगर मुझे SH को गायब करना है तो आप SH को यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, तो राइट साइड में जो SH होगा वो गायब हो जाएगा। एल ट्रिम में सेम लेफ्ट से रिमूव करेगा, जैसे RA को रिमूव करना है तो यहाँ पर ये आ जाएगा। नेक्स्ट जो है इनिट कैप। इनिट कैप में क्या होता है, फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ईच वर्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू द कैपिटल एंड रेस्ट विल बी द इन लोअर केस। जैसे राजकुमार लिखा था तो देखो राज और कुमार का दोनों वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल हो गया। एस का ई वैल्यू आप सब सी लैंग्वेज पढ़े हो, सबको पता होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है इसका फुल फॉर्म। तो ये है, इसका मतलब है कि हर एक कीबोर्ड पे जितने भी सिंबल अवेलेबल हैं सबकी एक एसकाई वैल्यू है, एंड यू वांट टू नो व्हाट इज दैट स्काई वैल्यू, तो आप यहाँ पर ये फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं ASCII। तो ये आपको बता देगा कि कैपिटल ए की क्या एसकाई वैल्यू है, दैट इज 65। इसी का उल्टा जो फंक्शन होता है दैट इज CHR, दैट इज एसकाई वैल्यू आप दोगे तो आपको कैरेक्टर बता देगा, ये आ जाएगा। तो दिस इज द वे यू कैन डू द कैरेक्टर फंक्शन। तो कैरेक्टर फंक्शंस आपके यहाँ पर इतने सारे हैं, तो एक एक करके देख सकते हो। चलो सबसे पहले हम यहाँ पर मैं यहीं से सेलेक्ट करके यहीं से रन करके आपको दिखा दे रही हूं। आवाज बंद करो जिसका भी माइक ओपन है ना। आप देख सकते हो कि सब STR का यहाँ पर कंप्यूटर देखो स्टार्टिंग वहां से 1 3। अब सपोज अगर मैंने यहाँ पर 7 तो है ही भी नहीं, 4 से ले लिया, 4 के बाद से मुझे 3 कैरेक्टर को कट करना है, स्टार्टिंग पोजीशन बताई
तो फोर्थ पोजीशन P आएगा और P से देखो यहाँ पर UT तक आ गया। अब अगर मैंने यहाँ पे नेगेटिव -4 लिख दिया और 3 कैरेक्टर लिखा तो देखो अब आंसर क्या आएगा। यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन जो है -4 लिखा, तो इसका मतलब है कि 1 2 3 4 U से स्टार्ट होगा। -4 जो है U पे आ रहा है और U से 3 कैरेक्टर राइट हैंड साइड की तरफ फिर जाएगा तो UTE आएगा। ये नहीं कि उसी की डायरेक्शन से लेफ्ट की ओर जाएगा तो UPM ये देगा, नो। आई मीन आप फोर्थ नेगेटिव पोजीशन पे पहुंचोगे, स्टार्टिंग पोजीशन आपने बताया -4 तो वो U पे खड़ा है और U से फिर आगे की ओर कट करेगा। दिस इज द वे। अब यहां पर अगर मैंने यहाँ पे अपर लिख दिया तो ये यहाँ पर कंप्यूटर को अपर कर देगा। यहाँ पर आपको कुछ ये नहीं बताना है। कंप्यूटर कैप्स में आ गया। देन यहाँ पर अगर मैंने लोअर कर दिया तो लोअर आ जाएगा। आई मीन लोअर तो ऑलरेडी है तो वो लोअर में ही रहेगा, उसमें कुछ नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा इनिट कैप इसकी स्पेलिंग गलत लिखी है मैंने। तो कंप्यूटर का C जो है कैपिटल लेटर में आ जाएगा। नाम अब यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको बताया आर पैड, एल पैड, आर पैड, आर पैड ये राइट साइड रखेगा तो आपको साइज बताना होगा। सपोज मैंने यहाँ 15 रख दिया कि टोटल स्पेस हमने इसे 10 दिया एंड कैरेक्टर आपको मान लीजिए मैंने यहाँ पर एम्फा साइन ले लिया, आप स्टार की जगह कुछ भी ले सकते हैं। तो देखो बाकी स्पेसेस को एम्फा साइन फिल कर दिया ना। इसी तरह से अगर मैंने आर की जगह एल लिख दिया तो लेफ्ट हैंड साइड से ये पैडिंग कर देगा। देन ट्रिम की बात करते तो ट्रिम यहाँ पे आर ट्रिम, आर ट्रिम में सपोज करो मैंने यहाँ पर ER लिख दिया तो राइट पैरेंथेसिस आर ट्रिम मेंशन नहीं किया था तो ये आर ट्रिम लिखना होगा या लेफ्ट ट्रिम लिखना होगा तो कंप्यूटर का ER यहाँ पे रिमूव हो गया। इसी तरह से आप एल ट्रिम इस्तेमाल कर सकते हो, लेंथ निकाल सकते हो। सपोज यहाँ पे लेंथ के लिए चलिए यहाँ पे हम EMP टेबल पे निकाल लें। सपोज ई नेम कॉमा लेंथ एंड देन ई नेम लिखा हमने। फ्रॉम डुअल की जगह अगर मैंने यहाँ पर EMP कर दिया तो ये सभी का लेंथ बता देगा। तो ये लेंथ आ गया। यहाँ पे देखो जैसे किंग के नाम का कितना है, 4 है, 5 है, तो सभी की लेंथ बता दिया हर वर्ड का। आई मीन जितने भी नाम थे सबकी लेंथ यहाँ पर हमें डिस्प्ले हो गई। तो दिस इज द वे। आई मीन यहाँ पर मैंने 2 फंक्शंस आपको पढ़ा, एक तो नंबर फंक्शन और दूसरा यहाँ पे कैरेक्टर फंक्शंस। रिमेनिंग अभी यहाँ पर बहुत सारे और भी फंक्शंस है तो उनको कल की क्लास में देखेंगे। हो सकता है आपकी नेक्स्ट क्लास हो।